मेघालय के शिलोंग से लापता सोनम रघुवंशी क्या मानव तस्करी का शिकार हुई है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि जिस इलाके से वो लापता हुई, जिस इलाके से वो गायब हुई, वह इलाका बांग्लादेश से लगा हुआ इलाका है और उस इलाके में कुछ ऐसी घटनाएं होती आई हैं जिससे ये शक पैदा हुआ है कि जो बांग्लादेश, वहाँ पर बांग्लादेशी जो तस्कर हैं, हो सकता है सोनम उनकी शिकार हुई हो। आपको केस याद होगा क्योंकि यह केस लगातार चर्चा में है। इंदौर का एक कपल था, राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम। शादी के बाद ये दोनों हनीमून के लिए शिलोंग गए हुए थे और हनीमून के तीसरे दिन ये लोग शिलोंग में घूमते हुए अचानक लापता हो गए। उसके बाद राजा रघुवंशी की लाश मिली, लेकिन उनकी पत्नी सोनम का अब भी कुछ अता पता नहीं लग पाया है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त सोनम का जो परिवार यानी सोनम का जो भाई है वो शिलोंग में है और शिलोंग से एक बड़ी जानकारी उन्होंने साझा की है कि शिलोंग में उन्हें धमकियां मिल रही हैं। यानी जिस इलाके में वो खोजबीन कर रहे हैं जिन लोगों से, वहां पर भी उन्हें धमकाने की कोशिश हो रही है। जिसके बाद राजा रघुवंशी के परिजनों ने, परिवार वालों ने इंदौर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है और उसमें ये डिमांड की है कि ये जो केस है इसको सीबीआई को हैंडल किया जाए ये केस, और साथ में उन्हें जो मेघालय की सरकार है उस सरकार को कहा जाए कि जल्द से जल्द इस केस के बारे में वो छानबीन करें और तेज़ी से छानबीन करें और सोनम का पता लगाएं, क्योंकि सोनम का अब भी कुछ अता पता नहीं लग पा रहा है कि सोनम जिंदा है या नहीं है, उसके साथ क्या हुआ। उसके पति को तो मार दिया गया, राजा रघुवंशी की लाश मिली थी 2-3 दिन पहले। राजा रघुवंशी को जिस इलाके में उनकी हत्या हुई, उनको मारा गया, उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें यह स्पष्ट हो गया कि राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। एक धारदार हथियार से उन्हें मारा गया था। जिस हथियार से उन्हें मारा गया वो हथियार भी बरामद हुआ और हथियार जो खरीदा गया था वो शिलोंग से ही खरीदा गया था। उसके बाद लगातार जब ये केस शुरू हुआ तो उसके दूसरे या तीसरे दिन से ही ये लगातार शिलोंग पुलिस क्राइम एंगल से भी जांच कर रही थी कि क्या हुआ है आखिर। उसके बाद लगातार राजा रघुवंशी के परिजनों ने, खास तौर पर राजा रघुवंशी के भाई ने दावा किया कि उस इलाके में पहले भी ऐसा होता आया है। वहाँ पर कई ऐसे गैंग हैं जो सक्रिय हैं, इस तरीके के वो लोग वहाँ पर इंसानों की तस्करी भी करते हैं, जिसके बाद एक शक है कि सोनम हो सकता है मानव तस्करों का शिकार हुई हो। और ख़ास तौर पर उनके पति को जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, बेरहमी से राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी, धारदार हथियार से उन पर वार किया गया था। उसके बाद जिस इलाके में वो घूमने गए थे शिलोंग के, उन्होंने एक स्कूटी किराए पर ली थी। जब उन्होंने स्कूटी किराए पर ली तो उनकी जो किराए पर ली गई स्कूटी थी वो भी बरामद हुई। जहां पर स्कूटी बरामद हुई उससे कुछ दूरी पर उनके बैग भी बरामद हुए थे। उसके बाद करीब 11 दिन बाद राजा रघुवंशी की लाश मिली थी, लेकिन सोनम का अब भी अता पता नहीं चल पा रहा है। और अब इसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में भी उनकी जो आखिरी लोकेशन थी, आखिरी बार वो कहाँ पर दिखाई दिए थे, वो भी नजर आया, लेकिन उससे भी कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जो मानव तस्करी की बात सामने आई है उसमें बहुत दम है, क्योंकि वहाँ पर पहले भी इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं होती आई हैं। इस प्रकार की वहाँ पर शंका जाहिर की जा रही है। अब सच क्या है, कहाँ सोनम है, सोनम के साथ क्या हुआ, क्योंकि जिस इलाके में, जिस जगह पर राजा रघुवंशी की लाश मिली थी उससे करीब नीचे गहरी खाई में भी 150 से 200 फीट की गहरी नीचे खाई में भी ड्रोन के ज़रिए लगातार वहाँ पर तलाश हुई है। वहाँ पर खोजी दल एनडीआरएफ वहाँ पर पहुँचा था, शिलोंग पुलिस वहाँ पर पहुँची थी, लेकिन किसी को भी सोनम की लाश नहीं मिली। राजा रघुवंशी जहाँ पर मिले थे उसके आसपास कई जगहों पर कई दिनों से खोजबीन हो रही है। खासतौर पर सोनम के भाई भी शिलोंग में ही है, वो लगातार अपनी बहन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन सोनम का अता पता नहीं चल पा रहा है। जिसके बाद यह केस जो है अब बेहद ही संवेदनशील बन चुका है। लगातार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है कि इस केस को सीबीआई को हैंडल किया जाए ताकि कुछ बड़ा खुलासा हो सके इस मामले में। इसके ऊपर इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।